इस कहानी में प्रयुक्त सभी पात्र, घटनाएं, नाम और स्थिति काल्पनिक है। जादुई सोने के केक का घर। राधेपुर नाम के गांव में निधि और पीयूष नाम के दो भाई बहन अपने माता पिता के साथ रहते थे। उनके माता पिता एक साथ एक कारखाने में काम करते थे। सभी हंसी खुशी रह रहे थे। तभी एक दिन कारखाने में आग लग जाती है और निधि के माता पिता की आग में झुलस जाने की वजह से मौत हो जाती है। इस बात की खबर निधि और पीयूष को लगती है और दोनों बहुत रोते हैं। पीयूष रोते हुए कहता है, दीदी ये क्या हो गया मम्मी पापा को? मम्मी पापा आंखें क्यों नहीं खोल रहे? पीयूष, अब मम्मी पापा हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए हैं। अब हमारा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। लेकिन दीदी आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? हमारे मम्मी पापा हमें इस तरह अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। नहीं, मम्मी पापा हम दोनों को हमेशा के लिए छोड़कर भगवान के पास चले गए हैं। अब हमें उनके बिना रहना होगा। इस तरह दोनों बहुत रोते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों अपने माता पिता का अंतिम संस्कार कर देते हैं। निधि के माता पिता ने कुछ पैसे संभाल कर रखे थे। कुछ दिन तक तो निधि उन पैसों से घर चलाती है, लेकिन कुछ समय बाद वो बचे हुए पैसे भी खत्म हो जाते हैं। निधि को पीयूष के स्कूल की फीस की भी चिंता हो रही थी। तभी एक दिन पीयूष पढ़ाई कर रहा होता है। निधि उसके पास जाती है और बोलती है, पीयूष, घर का राशन भी खत्म हो गया है और तुम्हारे स्कूल की फीस भी भरनी है। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अपना ये घर जमींदार के पास गिरवी रखकर उनसे कुछ पैसे ले लेती हूँ और उन पैसों से केक की दुकान खोल लूंगी। हाँ दीदी, वैसे भी आपको बहुत अच्छा केक बनाना आता है। आपका बनाया हुआ केक खाकर सब हमारी दुकान से ही केक खरीदेंगे और जल्द ही हम बहुत सारे पैसे इकट्ठे करके जमींदार से अपनी जमीन भी छुड़वा लेंगे। और हाँ, मैं भी इन सब में आपकी मदद करूँगा। थोड़ी देर बाद निधि अपने घर के कागजात लेकर जमींदार के घर जाती है और जमींदार के पास अपना घर गिरवी रख देती है। उसके बदले निधि को जो पैसे मिलते हैं उससे निधि सबसे पहले घर का राशन खरीदती है और पीयूष के स्कूल की फीस जमा कराती है। बचे हुए पैसों से निधि अपनी केक की दुकान खोलती है। निधि के साथ ही एक बड़ी सी केक की दुकान थी जिसकी मालकिन का नाम नीता था। नीता की दुकान बहुत सालों से वहाँ थी, इसलिए सब उसी के दुकान से केक खरीदते थे। नीता की बेकरी की वजह से निधि के केक की दुकान पर कोई नहीं आ रहा था। निधि को उदास देख नीता उसके पास जाती है और बोलती है, मेरे साथ वाले दुकान में अपनी केक की दुकान खोलकर तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं इतने सालों से यहाँ केक बेच रही हूँ, इसलिए मेरे सामने तो कोई तेरे तरफ देखेगा भी नहीं। भला मेरी इतनी बड़ी दुकान का स्वादिष्ट केक छोड़कर कोई तेरी कुटिया जैसी दुकान में क्यों आएगा? आंटी, अभी अभी तो मैंने दुकान खोली है। जब सबको मेरी दुकान के बारे में पता चलेगा तो कुछ दिन बाद लोग मेरी दुकान में भी आना शुरू कर देंगे। क्यों? अभी जो लोग आ रहे हैं वो अंधे हैं क्या? उन्हें तेरी दुकान दिखाई नहीं दे रही है? वैसे मैंने सुना है कि तूने अपना घर गिरवी रखकर ये दुकान खोला है। देख, अभी ही बता देती हूँ, तेरी ये दुकान चलने वाली तो है नहीं। खामखा तेरा घर भी तेरे हाथों से जाएगा, बेवकूफ लड़की। इतना बोलकर नीता वहाँ से चली जाती है। उदास मन से निधि शाम को घर जाती है। क्या हुआ दीदी, आप उदास क्यों हो? पीयूष, मुझे तो लग रहा है कि मैंने केक की दुकान खोलकर गलती कर दी है। 1 हफ्ते हो गए केक की दुकान खोले, लेकिन एक भी केक नहीं बिका है और नीता आंटी के बेकरी पर ग्राहकों की लाइन लगी रहती है। उनके सामने तो कोई मेरे केक की दुकान की तरफ तो देखता भी नहीं है। दीदी, आप बस चॉकलेट केक बनाती हो। मैं तो कहता हूँ आप अलग अलग फ्लेवर के केक बनाना शुरू कर दो, जैसे वनीला, स्ट्रॉबेरी, फ्रूट केक। लोग आपकी दुकान में अलग अलग फ्लेवर के सुंदर सुंदर केक देखेंगे तो जरूर आएंगे। पीयूष की बात मानकर अगले दिन से निधि ने अलग अलग फ्लेवर के केक बनाने शुरू कर दिए। उसके बाद से अलग अलग फ्लेवर के सुंदर केक देखकर लोग निधि की दुकान पर आना शुरू कर देते हैं। लोगों को निधि का केक खाने में भी बहुत अच्छा लगता था, इसलिए उस दिन से निधि की दुकान पर भी ग्राहकों की लाइन लगनी शुरू हो जाती है। दोनों भाई बहन ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं। अब उनके घर की आर्थिक हालत भी ठीक हो गई थी। एक दिन निधि पीयूष से कहती है, पीयूष, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि हमारी दुकान चलेगी भी, लेकिन तेरा आइडिया काम कर गया। हम दोनों की कोशिश की वजह से हमारी दुकान इतनी अच्छे से चल रही है। हाँ दीदी, वैसे आपको मेरा बर्थडे याद है ना? हाँ पीयूष, इस बार मैं तेरा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाऊंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मम्मी पापा मनाते थे। चल अब खाना खा ले।
उसके बाद दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ निधि की तरक्की देखकर नीता बहुत जल भुन रही थी। नीता को ये देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसकी बड़ी सी दुकान के सामने निधि की छोटी सी केक की दुकान कैसे इतनी अच्छी तरह से चल सकती है। मुझे तो लग रहा था कि इसकी कुटिया जैसी बेकरी मेरी बड़ी सी दुकान के सामने तो बिल्कुल नहीं चलेगी, लेकिन इसकी वजह से तो मुझे नुकसान हो रहा है। बढ़ते समय के साथ साथ इसकी दुकान में ग्राहक भी बढ़ते जा रहे हैं। इसकी वजह से मेरे कितने सारे ग्राहक कम हो गए हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये बहुत आगे बढ़ जाएगी और मैं गरीब हो जाऊंगी। नहीं, ये तो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। इस तरह नीता निधि से अपना बदला लेने का सोचती है। नीता जमींदार के पास जाती है और उससे कहती है, जमींदार साहब, मैं आपसे निधि का घर खरीदना चाहती हूँ। लेकिन उसने तो अपना घर गिरवी रखा है। तो क्या हो गया, मैं आपको उस घर की दुगनी कीमत दूंगी। दुगनी कीमत सुनकर जमींदार नीता को निधि का घर बेच देता है। थोड़ी देर बाद नीता निधि के घर जाती है और बोलती है, अब तुम दोनों भाई बहन इस घर से बाहर निकलो। अब तुम दोनों इस घर में एक पल भी नहीं रह सकते। ये हमारा घर है और हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। ऐसे कैसे नहीं जाएगी? ये घर अब मैंने खरीद लिया है और ये अब से मेरा घर है। अपना सामान लो और निकलो घर से। आंटी, आप ये सब क्यों कर रही हो? हम कहाँ रहेंगे? ये सब मुझे नहीं पता। अभी इस घर से बाहर निकलो। नीता दोनों भाई बहन को घर से धक्के मारकर निकाल देती है। दोनों भाई बहन अपनी केक की दुकान में जाकर रहने लगते हैं। अगले दिन नीता उन दोनों को केक के दुकान में देखती है और अपने मन में सोचती है, अच्छा, तो अब ये दोनों यहाँ रहने लग गए हैं। इन दोनों की वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ है, इसलिए मैं इन्हें सड़क पर लाकर ही दम लूंगी। तभी थोड़ी देर बाद दोनों भाई बहन केक बनाने का सामान लेने जाते हैं। उनके जाने के बाद नीता उन दोनों की केक की दुकान में भी आग लगा देती है। थोड़ी देर बाद जब दोनों भाई बहन वहाँ आते हैं तो अपनी केक की दुकान को जलकर राख बना हुआ देख बहुत रोते हैं। ये क्या हो गया? अब तो हम कहीं के नहीं रहे। एक हमारी यही दुकान है जिसकी वजह से गुजारा हो रहा था, लेकिन अब क्या होगा? पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। आखिर हम दोनों से कोई इतनी दुश्मनी कैसे कर सकता है? रोते रोते दोनों भाई बहन जंगल चले जाते हैं। जंगल में रहते रहते रात हो जाती है। तभी दोनों को अंधेरे में रोशनी आती है। अरे, ये रोशनी कहाँ से आ रही है? चल पीयूष, उस तरफ जाकर देखते हैं। दोनों वहाँ जाकर देखते हैं। तभी वहाँ का नजारा देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक सोने के केक का घर था। सोने के केक के घर में से आवाज आती है, निधि, यहाँ आओ, मैं तुम्हें बहुत सारी धन दौलत दूंगी। नहीं, हम आपके दिए हुए लालच में नहीं आएंगे। क्या पता आप मायावी हो। निधि के इतना कहते ही वहाँ एक परी प्रकट हो जाती है और बोलती है, नहीं निधि, ये कोई मायावी नहीं है, बल्कि जादुई सोने के केक का घर है। लेकिन ये हमारी मदद करना क्यों चाहती है? ये सोने के केक का घर मैंने बनाया है। आज मैंने तुम्हें अपनी दुकान के सामने रोता हुआ देख लिया था। उसी वक्त मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अब से तुम दोनों इस सोने के केक के घर के अंदर रहना। तुम जो चाहो इससे मांग सकती हो। ये तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करेगी। इतना बोलकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। परी के जाने के बाद दोनों भाई बहन सोने के केक के घर के अंदर जाते हैं। अगले दिन पीयूष का जन्मदिन था। निधि पीयूष का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाती है। उसके बाद फिर से निधि बड़ी सी केक की बेकरी खोल लेती है। कुछ ही दिनों में निधि की बेकरी हर जगह मशहूर हो जाती है। एक दिन नीता अपनी दुकान में बैठी होती है। तभी दो औरत वहाँ से गुजर रही थी। नीता उन दोनों से कहती है, अरे बहन, आज तो तुम्हारी बेटी का जन्मदिन है ना, केक नहीं लोगी क्या? लूंगी बहन, लेकिन निधि की दुकान से। निधि की दुकान? पर उसकी दुकान तो किसी ने जला दी थी ना। हाँ बहन, पता नहीं कौन था वो जालिम दुष्ट इंसान जिसको छोटी सी बच्ची से इतनी नफरत थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी दोनों भाई बहन अपनी मेहनत से फिर से पहले की तरह हो गए हैं। उनकी तरक्की देखकर तो मुझे बहुत खुशी होती है। उसके बाद दोनों औरत वहाँ से चली जाती हैं। इस तरह नीता हाथ मलते रह जाती है और निधि अपने भाई के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रही थी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।